गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब बड़े महाराज जी संगत को दर्शन देते थे तो वह कुर्सी पर स्टेज के पास नीचे बैठ जाते थे। उनके पास संगत लाइनों से जाती थी और अपने सतगुरु जी महाराज जी के दर्शन करती थी। इसमें बहुत समय लगता था। गर्मी में लाइनों में खड़े होना बच्चे और बुजुर्गों के लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन जब बाबा जी ने गद्दी संभाली तो धीरे धीरे इनकी संगत भी बहुत बढ़ गई। बाबा जी ने कहा कि संगत को दर्शन करने के लिए इन लाइनों में ना लगना पड़े, उन्हें आराम से बैठे बैठे ही दर्शन होने चाहिए। तो तब बाबा जी ने संगत को दर्शन देने के लिए यह कार मंगवाई और कहा कि मेरी संगत को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाबा जी खुद खुली कार में बैठकर संगत को दर्शन देते हैं। कई बार तो संगत बहुत ज्यादा होती है तो बाबा जी को कार में दर्शन देने के लिए भी 1 घंटे का समय लग जाता है। साध संगत जी, अगर बाबा जी पैदल चलकर संगत को दर्शन देंगे तो सोचो कितना समय लगेगा। बाबा जी सब कुछ जानते हैं, अपने बच्चों के बारे में उनकी परेशानी को समझते हैं और उसका हल भी निकालते हैं। ऐसे प्यारे बाबा जी का संगत हाथ जोड़कर बार बार शुक्र शुक्र करती है। इसी के साथ एक साखी और है। अगर साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साध संगत जी, एक बहुत गरीब औरत थी। उसकी एक बेटी थी, उसका पति नहीं था और उस बेटी की भी आगे 3 बेटियां थी। तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़े होने लगी तो माँ और नानी को चिंता सताने लगी। 2 बेटियों की शादी तो बाबा जी की दया से अच्छे घरों में हो गई, यानी कि बाबा जी ने ही उन दोनों की शादी करवा दी। सारी संगत उसकी बेटी की शादी में मदद करती थी। साध संगत जी, अब उस औरत की तीसरी बेटी की शादी थी। एक दिन गुरुद्वारे में सत्संग समागम चल रहा था। वह औरत एक मिठाई का डिब्बा और उसके ऊपर शादी का कार्ड रख कर ले आई। उसने गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेका और बोली, गुरु साहब, आपकी बेटी की शादी का यह कार्ड है। इस दिन शादी है, डेट तो हमने रख दी है, पर हमारे पास तो बस शादी के लिए 10,000 रुपये हैं। बाकी सारा इंतजाम तो बाबा जी आपने ही करना है। आपने ही सब काम सफल करने हैं। यह मेरी नहीं, आपकी बेटी है। पहले भी आपने अपनी दोनों बेटियों की शादी की है, इसकी भी शादी आपने ही करनी है। वह थोड़ी देर हाथ जोड़कर बड़े प्यार से गुरु साहब जी से प्रार्थना करती रही। पाठ के बाद पाठी जी ने कार्ड पढ़ा और अनाउंस किया कि इस बीबी की 3 बेटियां हैं, 2 की शादी तो आप सबके सहयोग से बाबा जी ने पहले ही करवा दी है। अब उनकी तीसरी बेटी की शादी करनी है। करना तो सब कुछ सतगुरु जी ने है, परंतु अगर आप सब थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो बेटी का कार्य अच्छे ढंग से हो जाएगा। जो संगत गुरुद्वारे में पाठ पर बैठी हुई थी, पाठी जी ने एक सेवादार को कहा, बेटा जो चीज जो जो देना चाहता है उनका नाम और सामान का नाम लिखकर लिस्ट बनाते जाओ। किसी ने कहा, मैं आपकी लड़की को बेड दूंगा। किसी ने कहा, मैं अलमारी दूंगा। किसी ने कहा सोफा, तो किसी ने कहा मैं बर्तन दूंगा। किसी ने कहा मेरी तरफ से बारात को खाने पीने का पूरा खर्चा दूंगा। किसी ने किसी चीज का जिम्मा ले लिया, किसी ने कपड़े का कह दिया। गुरुद्वारे वाले पाठी जी ने कहा, बहन जी, यह सब चीजें कल आपके घर पर
पहुंच जाएंगी। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। आपने बड़े प्यार से बाबा जी को शादी की जिम्मेवारी दी है, तो अब सब कुछ करने करवाने वाले तो बाबा जी हैं। किसी ने कहा कि मैं शादी में मिठाई की जिम्मेवारी लेता हूं, तो किसी ने बाकी सारे दहेज का इंतजाम कर दिया, किसी ने खाने का जिम्मा ले लिया और किसी ने टीवी देने का, तो किसी ने फ्रिज देने का कहा। अगले ही दिन यह सब चीजें उस बीबी के घर पर पहुंच गई। साध संगत जी, सभी अड़ोसी पड़ोसी भी देखकर हैरान हो रहे थे कि इस गरीब के पास तो 2 टाइम की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और बेटी के दहेज के लिए इतना सामान कहाँ से आ रहा है। बेटी को देने के लिए सब कुछ बुक हो गया। एक सेठ आदमी जो बाद में गुरुद्वारे में आया, मेरे लिए क्या सेवा है, तो पाठी जी ने कहा कि सारा इंतजाम हो गया है, आप लड़की की शादी में ऐसे ही आशीर्वाद देने के लिए आ जाना। जब शादी का दिन आया तो सभी लोग जो लड़की की शादी में पहुंचे थे, जिन्होंने उसकी शादी की मदद की थी, वह जो सेठ था जिसको कोई भी जिम्मेवारी नहीं मिली थी, वह कहता है लड़की की शादी है, शादी में ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगता। वह एक सुखमनी साहब की किताब ले आया और एक गुरु नानक देव जी की फोटो लेकर आया। जब बेटी की शादी हो रही थी तो वह उसको आशीर्वाद देने के लिए गया। आशीर्वाद के रूप में उसने लड़की को 2 सोने के सेट और लड़के की अंगूठी और चेन, पूरे 11 तोले सोने के गहने उस लड़की को दिए। बड़े बड़े अमीर लोग भी शादी में बैठे हुए थे। वह सोच रहे थे कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी हमारी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से नहीं हुई जितनी बाबा जी महाराज ने इस गरीब की बेटी की शादी कर दी है। क्योंकि उस गरीब बेटी की शादी में उस अमीर सेठ ने 11 तोले सोना भी दे दिया था। किसी चीज की कोई कमी नहीं रही। उस लड़की की शादी बहुत धूमधाम से की गई। शादी में सब कुछ करने करवाने वाले तो सतगुरु जी ही थे, क्योंकि उस गरीब बीबी को अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास था और बाबा जी ने उसके विश्वास की लाज रखी और सभी देखते रह गए। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। साध संगत जी, एक फकीर था जो अपने आप को पैगंबर समझता था। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि मैं पैगंबर हूं, खुदा मुझसे खुश है, मुझसे बढ़कर उसका कोई और प्यारा नहीं। उसने अर्ज की, या खुदा, जो मुझे भी ज़्यादा तेरा प्रेमी है, मुझसे ज़्यादा तेरा ध्यान करता है, मुझे बता, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। खुदा ने कहा, ए फकीर, मेरे बड़े बड़े प्रेमी हैं। फकीर बोला, कोई एक तो बताओ। खुदा ने कहा कि आदमी तो क्या, मैं एक पक्षी बताता हूँ, वह अमुक पेड़ पर रहता है, उसके पास जा। फकीर ने अर्ज की कि मैं तो उसकी बोली नहीं समझता। खुदा ने कहा, जा, मैं तुझे वर देता हूँ कि तू उसकी बोली समझ लेगा। खैर फकीर वहां गया, पक्षी को बैठे देखा। फकीर ने उससे कहा, कोई खुदा की बात सुना। पक्षी बोला, हे फकीर, मुझे फुर्सत नहीं, मैंने इतनी बात भी तेरे से इसलिए की है क्योंकि तू मेरे प्रीतम के पास से आया है। फकीर ने कहा, तू क्या काम करता है जिससे तुझे फुर्सत नहीं? पक्षी ने जवाब दिया, मैं दिन रात उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करता हूँ, सिर्फ मुझे एक तकलीफ है। फकीर ने पूछा कि वह तकलीफ कौन सी है? उसने कहा, यहाँ से कुछ दूर एक चश्मा है, वहां जाकर मुझे पानी पीना पड़ता है। फकीर ने पूछा कि चश्मा कितनी दूर है? उसने कहा,
कि मेरे सामने जो गेहूं का खेत है उसके आगे है। फकीर बोला, यह तो कोई ज्यादा दूर नहीं है। इस पर पक्षी ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे लिए तो इतना भी मुश्किल है, क्योंकि सिमरन छोड़कर मुझे वहां जाना पड़ता है। फकीर ने कहा कि अगर कोई सेवा हो तो बताओ। उसने कहा, बस भाई चश्मे को मेरे पास ला दो। फकीर ने कहा कि यह तो नहीं हो सकता, फिर कोई और सेवा नहीं है, कहकर पक्षी सिमरन करने लग गया। मतलब तो यह है कि जो खुदा के आशिक हैं उसका उसके साथ इतना प्यार होता है कि पल पल उनका ध्यान खुदा में ही लगा रहता है। जिस तरह अगर कोई कौवा समुद्री जहाज पर बैठ जाए और जहाज चल पड़े तो वह कहीं और नहीं जा सकता। नीचे समुद्र है और ऊपर आसमान, उड़ता है और वापस जहाज पर ही आ जाता है और कोई जगह नहीं है। इसी तरह खुदा के आशिकों का भी जहाज कौवे जैसा ही हाल होता है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, फिर मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको हमारी आज की ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।